इस प्रश्न में हमें एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, जहाँ n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो देखो 2 से गुणा करने पे ही अपने आप सम हो जाएगा। जैसे 3 विषम होता है, लेकिन अगर इसे 2 से गुणा करो तो 6 हो जाता है। 13 विषम है, लेकिन 2 से गुणा करो तो 26 सम हो जाता है। तो किसी भी विषम पूर्णांक को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो सम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से गुणा करने के बाद, उस विषम पूर्णांक को 2 से गुणा करने के बाद उसमें 1 जोड़ दें या कोई विषम संख्या जोड़ दें तो फिर से वो विषम हो जाएगा। अगर इसे हम 2n+2 लिखें तो ये सम हो जाएगा, क्योंकि ये n जो है हमारा विषम पूर्णांक था, 2 से गुणा करने के बाद वो सम हो गया, और सम में सम जोड़ो तो सम ही आता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसे हल करते वक्त। देखो, -1 की पावर n है, तो n क्या है, विषम है। अगर इसकी पावर विषम संख्या है तो -1 की पावर या तो सम होगी या विषम। अगर सम होगी तो इसका आंसर -1 आएगा, अगर इसकी विषम होगी तो -1 आएगा, और सम होगी तो इसका आंसर +1 आएगा। वो इस पे निर्भर करता है कि इसकी घात क्या है। तो यहाँ एक विषम घात है, तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो -1 होगा। अब अगले नंबर पे आते हैं। -1 की घात 2n है। देखो, n अगर विषम है तो 2n क्या होगा, सम हो जाएगा। तो इसका मतलब सम है तो इसका मान 1 आ जाएगा। अब अगले नंबर पे आते हैं। -1 की घात 2n+1 है। देखो, यहाँ फिर से ये विषम हो जाएगा, क्योंकि ये 2n जो है सम हो जाएगा और ये 1 इसको विषम बना देगा। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा माइनस का। और आखिरी जो पद है इसका, -1 की घात 4n+2। देखो, n विषम है, लेकिन 4 ने इसको सम बना दिया, और 2 जोड़ने पे भी ये सम ही रहेगा, तो इसका मान आएगा 1। अब इसको हम हल कर सकते हैं। देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कट के 0 आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान 0 हो जाएगा।